बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सहबिही अजमाइन व बारिक व सल्लम अलैहि। आज ईद का तीसरा दिन है पाकिस्तान में और मज़े मज़े की डिशेस चल रही हैं। और मैंने सुना है कि ईद कुर्बान से पहले डीप फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं कि लोगों ने स्किन जो है वो सेव करनी होती है। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है कि गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को महफूज कैसे किया जाए। और कई लोगों के तो मैंने सुना, मेरी हेल्पर्स जो मेड्स हैं वो बताती हैं कि बाजी फ़लाँ के घर में इतना ज़्यादा वो फ्रिज नहीं ली, उसके अंदर गोश्त भरा गया, अपने जो कुर्बानी दी उसमें से भी, और जो रिलेटिव्स नेबर्स फ्रेंड्स की तरफ से आया वो भी, कि वो यानी लाइट शायद उनके एरिया में बंद हुई तो उसमें से दरिया बह रहे थे, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा तरीका बताऊं कि बग़ैर फ्रीज़र के कैसे गोश्त आप महफूज रख सकते हैं, कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में। तो बग़ैर फ्रिज या फ्रीज़र के गोश्त महफूज करने का तरीका ये है कि आप मार्केट से ना किलो जिसमें आ जाए मिकदार गोश्त की, उस साइज़ के शॉपर्स मंगवाएं, ठीक है। और उसमें मिक्स गोश्त, यानी कि बोटियाँ इसमें और हड्डियाँ उसमें, चर्बी उसमें मिक्स, यानी एक पैक में तीनों ही इकसाम का हो गोश्त। तो वो 1 किलो के पैक बनाएं और ऊपर नॉट हल्की सी लगाएं इस तरह कि हवा भी लगती रहे। उसके बाद वो सारे जितने भी शॉपर होंगे, वो 100 होंगे, 50 होंगे, इनसे कम, इनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं यकीनन। तो वो सारे शॉपर्स जो है ना, फिर एक लिस्ट बनाएं जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की, सबसे पहले उनके घरों में भेजें, फिर मोहताज गुरबा जितने मिस्कीन लोग उनके यहाँ भेजें। यकीन करें ये वाला गोश्त जो है ना, ये क़यामत तक ख़राब नहीं होगा। और इसका जो सवाब होगा, ये आपकी सोच भी नहीं वहाँ जा सकती कि कितना अजर व सवाब आपको मिलेगा। और क़यामत के दिन जब किसी ने किसी के काम नहीं आना, उस वक्त ये आपके काम आएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।